बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माह सियाम भी आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। और जिस तरह से स्टार्टिंग मंथ में मैं कहती आई हूँ कि जी रोज़े ठंडे ठंडे गुजर रहे हैं, अब थोड़े से गर्म हो गए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से हमने पिछले गुज़श्ता कुछ सालों में रखे हुए हैं। तो ये फिर भी हमारे लिए बहुत जिसे कहते हैं ना लाइटर रहे हैं, बहुत आसान रहे हैं, इनका दुरानिया भी कम रहा है। और जिसे कहते हैं ना रोज़ा एक ऐसा मंथ होता है माह रमज़ान जो आपकी बाकी सारी चीज़ों को भी टाइमलाइन कर देता है। अगर जिन लोगों को लगता है कि हम रूटीन में उठ नहीं पा रहे, हमारा टाइम सेट नहीं है, हम फजर के लिए नहीं उठ पाते, हम इशा नहीं पढ़ पाते, तो मेरे ख्याल में ये माह रमज़ान ऐसी चीज़ है जो आपकी तमाम चीज़ों को ना सेट कर देता है कि कौन सी चीज़ किस वक्त पे अदा करनी है, किस तरह से खाना है, पीना है, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है। तो सारी चीज़ें ना आपकी सेटिंग में आ जाती है। तो इस तरह से मुझे जो लगता है कि आपके हेल्थ के जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर आप एहतियात बरतें तो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, लेकिन ना हम अपनी कम अक्ली या नाइल्मी की वजह से उन ब्लेसिंग्स को भी जो है ना वो वेस्ट कर लेते हैं। जैसे माह रमज़ान में अगर हम चाहें तो अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए या थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें अपने खाने पीने के स्टाइल पर या अपने पोर्शन साइज पर या अपनी बैलेंस डाइट पर, तो हम अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। जो हम अक्सर ये कहते रहते हैं, भाई मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे ये मसला हो गया, मैं तो हर वक्त थकी रहती हूँ या मुझे तो हर वक्त ये वाली पेन रहती है। तो आप अगर थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान दें और सेट करने की कोशिश करें तो आपकी ये मसले मसाइल आपकी डाइट के थ्रू ही हल हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप मेडिकेशन पे जाएं। तो आज हम जो सेशन हमने रखा है वो बहुत अहम है और वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इतने रोज़ों में मैं देखती रही ये लोगों का बहुत मसला रहा है। भाई रोज़ा खोल के इधर से ढेर हुए होते हैं, भाई मुझे तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा तो बीपी लो हो गया, मुझे चक्कर आने लग गए हैं, मुझे नौजिया फील हो रहा है, मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप अपने खाने में ऐसी क्या बेहतियाती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि नॉर्मली लोगों में भाई आज रोज़ा बहुत लगा ना, ये इस वजह से हो रहा है। वो रोज़ा लगने की वजह से नहीं हो रहा, जो अफ्तारी में आप खा रहे हैं ना, खा या पी रहे हैं, वो उस वजह से हो रहा है। और वो क्या चीज़ें हैं वो हम बताएंगे आपको आज के सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद है राफिया बतूल। अस्सलाम वालेकुम राफिया, कैसी हैं आप? कैसे जा रहे हैं रोज़े आपके? बहुत अच्छे। अच्छा राफिया, ये जो हमारा आज का टॉपिक है, नॉर्मली हर घर में, मेरे ख्याल में आपके घर में भी ऐसा बहन भाइयों में होता होगा, रोज़ा खोलते ड्रेन हो जाते हैं और बिल्कुल हाथ पैर ठंडे सुन्न और पड़े होते हैं। जहाँ पड़े हैं वही बड़े प्लान्स किए होते हैं, आज तो इफ्तारी के बाद ये भी कर लेना वो भी कर लेना, लेकिन उसके बाद हिम्मत ही नहीं बचती। तो ऐसा क्यों होता है? असल में होता है कि हमने रोज़े में ना लंबे टाइम तक हमने ना कुछ खाया होता है ना कुछ पिया होता है। हाँ। तो जैसे ही इफ्तारी होती है हम बहुत सारा पानी भी पी लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। तो हमारा जो सारा फोकस है ना बॉडी का, हाँ। हमारा वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है। तो ब्रेन की तरफ जो है ना हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना हम लेथार्जिक फील करते हैं और हम लोग जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर भी लो होना शुरू हो जाता है और हम जो चक्कर आने लग जाते हैं और हम जो है पसीना पसीना सा फील होने लग जाता है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, टायर्ड होते हैं और नींद आने लग जाती है। तो ये इस वजह से होता है। तो ये फिजी ड्रिंक्स या ये जो हम मीठे मशरूबात, मुझे तो लगता था ये हम मीठे का इंटेक अगर ज्यादा करते तो उसकी वजह से भी हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। जी, वो वही ना कि हम जब जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ हमें कैलोरीज देते हैं और इसका कोई न्यूट्रिएंट बेनिफिट तो हमें कुछ मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा बॉडी जो है ना उसको कोप करने के लिए ना सारा जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ फोकस हो जाता है। तो हमारी ब्रेन को उस तरह से जो है ना वो एनर्जी मिलती ही नहीं है जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है। हमें चाहिए कि अगर हम लोग इफ्तारी में हेल्दी ऑप्शंस पे जाएं, हम लोग लेमनेड का इस्तेमाल करें ताकि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिले, हमारी हाइड्रेशन लेवल बेटर हो, ताकि हम लोग इफ्तारी के बाद जो है लेथार्जिक फील ना करें। अच्छा, लेमनेड में ना मुझे फर्क बता दीजिएगा। आजकल का जो लेमनेड हम ना हर रेसिपी को ना अपने मुताबिक पाकिस्तानी जुगाड़ बना लेते हैं। लाल शरबत में आजकल जो हम लीमू डाल के घोल घोल के पी रहे हैं ना, तो हम कहते हैं ये लेमनेड है। तो वो लेमनेड कितना इफेक्टिव है और कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये बताइए। नहीं, तो ऑब्वियसली जो हम लोग ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स ही हैं, जो लाल शरबत है और डिफरेंट ड्रिंक्स हमें मार्केट में अवेलेबल है, हमें चाहिए कि पानी के अंदर लीमू और चिया सीड्स को हम लोग सोक करके रखें और वो अंदर डालें, थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर लें। हाँ। तो उससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेवल योर टेस्ट आप उसमें सॉल्ट डाल सकते हैं और अगर किसी को मीठे की क्रेविंग्स है हाँ तो वो थोड़ी जो है वो स्टीविया वगैरह डाल लें या हम थोड़ी बहुत चीनी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए चीजें कोई भी हार्ड फास्टली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है,
आप कम रहते हुए यूज कर सकते हैं, बजाय इससे कि आप इतना उसका ज्यादा इस्तेमाल करें कि वो एक टाइम पे आकर आपको बिल्कुल जो है वो बैन करनी पड़े और बंद करनी पड़े। इससे बेहतर है कि आप मॉडरेशन में रहते हुए यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम सहर और इफ्तार की बात करते हैं, इफ्तारी में तो आपने बता दिया कि हमें बेवरेजेस कोलास नहीं लेने, हमें फिजी ड्रिंक्स नहीं लेनी, तो खाना भी कहीं ना कहीं लोग समोसे, पकोड़े और कचौरियाँ और पता नहीं क्या क्या फ्राइड आइटम्स भी ट्रिगर करती हैं या नहीं? जी, फ्राइड आइटम्स का भी यही है कि हम लोगों को जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाना चाहिए। जैसे हम सहरी में दलिया वगैरह का यूज करें, दालों का यूज करें, हाँ। और हम लोग जब ब्राउन ब्रेड की तरफ जाएं, हाँ। होल व्हीट रोटी की तरफ जाएं, पराठा अवॉइड करें, हाँ। क्योंकि वो भी ऑयली हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे हैवी होता है। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग एडिक्टेड होते हैं और बैडली यूज्ड टू होते हैं चाय या कॉफ़ी के। वो यही कहते हैं कि इधर से रोज़ा खुले हमें फ़ौरन चाय मिल जाए, या सहरी में अगर हम चाय नहीं पिएंगे तो पूरा दिन हम जो है वो सर घूमता रहेगा, चक्कर आते रहेंगे। तो ये चीज़ें हमारी आदत की वजह से होती हैं हम, या कोई हमारे पास इनके मुतबादिल सोर्सेज मौजूद हैं कि अगर हम उन पे स्विच कर लें तो चाय कॉफ़ी की एडिक्शन ख़त्म हो सकती है? लेकिन चाय और कॉफ़ी में कैफीन की जो अमाउंट है ना वो सिग्निफिकेंटली पाई जाती है। तो कैफीन एक ब्रेन स्टिमुलेंट है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग चाय छोड़ें तो हमें चक्कर आते हैं या हमें सर दर्द होता है, तो वो एक नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि जाहिर है जो उनकी रूटीन बनी हुई है, हाँ। उसमें चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उनका एकदम वो एक्टिव हो जाते हैं जब वो पीते हैं। तो अब रमज़ान में हम उस तरह नहीं उसको पी सकते, तो उनके सर में दर्द और इस तरह की वो शिकायत करते हैं। हाँ। तो हमें चाहिए कि मॉडरेट अमाउंट में अगर हम पी रहे हैं तो ठीक है, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके अल्टरनेटिव्स देखें तो हम सौंफ वगैरह का कहवा बना सकते हैं, हम पुदीने का कहवा बना के ले सकते हैं। उसको स्विच करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि जाहिर है चाय या कॉफी की भी बाय बर्थ तो हम नहीं ना एडिक्टेड हुए, हमने बाद में ही उसको आदत अपनाया। अच्छा, हम चाय कॉफी को हमेशा डिस्कस करते हैं। अभी मेरे माइंड में आया, मेरी एक कज़न है, वो बेवरेजेस कोलास को इस तरह लेती है। वो कहती है कि जब तक मैं इफ्तारी के बाद 1 या 2 बोतल के 2 ये गिलास पी नहीं लूँगी, मैं एक्टिव ही नहीं होती, मुझे तो जिसे कहते हैं ना वो होश ही नहीं आती, मैं तो मदहोशी में घूमती रहती हूँ। तो ये क्या एडिक्शन है या साइकोलॉजिकली हमने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, या वाकई ही वो हम उसके आदी हो गए होते हैं? डेफिनेटली जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना, इसमें ग्लूकोज शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, हाँ। एकदम हमारी शुगर स्पाइक करती है, तो और थोड़ी देर बाद हमें जो एनर्जी क्रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, हाँ। जिससे हम लेथार्जिक हो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली बॉडी यूज टू भी हो जाती है उसके लिए कि हम लोग वो लेते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं, हाँ। और फिर हमें एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद, हाँ। तो हमें इसे अवॉइड ही करना चाहिए, हम नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। तो नेचुरल सोर्सेज में कुछ 1-2 हमें रेपिडली जल्दी से दोबारा से बता दें जो हमारे लिए ईजी हो, रमज़ान में हम क्विक रेसिपीज हो जिन पे हम इजीली स्विच कर सकें। सबसे पहले तो जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर हो जाता है ना इफ्तारी के बाद, उनको चाहिए कि वो पानी में ना ORS वगैरह का यूज करें। ठीक है। इसके अलावा लेमनेड बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इफ्तारी के बाद जितना भी पानी पिए ORS वाला पीते रहे, नहीं, बस 1 गिलास का 1 गिलास ORS वाला। नॉर्मली तो ये होता है ना, हम 1 लीटर में उसको मिक्स करके रख लेते हैं और वो पीते रहते हैं बार बार। वो आप पिए, वो भी पी सकते हैं, बेनिफिशियल है जी, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर का पर्टिकुलरली मसला हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, इससे हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है, तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोकोनट वाटर को बहुत प्रमोट करते हो और इससे बहुत आप कहते हो कि ये पिए, लेकिन हर जगह ईजी नहीं है, लोगों की एक्सेस में ईजी नहीं होता। कहीं हमें मिल जाता है क्योंकि ये हमारे हर लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज़ बताएं जो सस्ती भी हो और लोगों की एक्सेस में भी हो। फिर उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है आप नींबू पानी, लेमनेड भी है, हाँ। उसके अंदर चिया सीड्स को आप अगर उसका इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है और हाइड्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये दूध सोडे वाला क्या रोल है? जो हम बेवरेजेस कोला को दूध में मिक्स करके हमें लगता है कि इससे एनर्जी आती है, तो हमें दूध की एनर्जी जा रही है कि हम उसको भी स्पॉइल कर रहे हैं साथ में? नहीं, ये तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो हम सोडा को दूध के साथ मिक्स करते हैं, क्योंकि आप देखें ना, सोडा की जो नेचर है वो एसिडिक है, हाँ। जबकि दूध की जो नेचर है वो अल्कलाइन है, हाँ। तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो वो डेफिनेटली एक बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, और हमारे फॉस्फेट जो है ना, सोडियम फॉस्फेट लेवल बहुत ज्यादा होते हैं, हमारी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो इफेक्ट होती है बहुत बैडली, तो उससे हमारी बोन्स जो है वो ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाती है। ठीक है, मतलब यही कि इन शॉर्ट के हमारे कॉम्बिनेशन भी समटाइम हमारी हेल्दी ऑप्शंस को भी स्पॉइल कर देते हैं, इससे हमारी दूध का जो न्यूट्रिशन हमें मिलना था वो भी हमने उसको भी खराब कर दिया। थैंक यू सो मच शाफिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल हमें खाते वक्त
बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो घर पे ही खाना खाते हैं, हमने बाहर का फास्ट फूड तो हम खाते ही नहीं है, बाहर की चीज़ें तो हम खाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे बीमार रहते हैं, बड़ों का स्टमक अपसेट रहते हैं, हमें वो वाली एनर्जी नहीं मिल रही जो एक घर के खाने से मिलनी चाहिए। तो वो उसका इशू क्या है, आपके कॉम्बिनेशन क्या है, आप किस चीज़ को किस चीज़ के साथ खा रहे हैं, किस चीज़ को किस टाइमिंग पे खा रहे हैं, आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचें कि भाई मैंने तो दूध पिया था, लेकिन दूध की टाइमिंग, आपने दूध में बेवरेजेस कोलाज मिला दिया, आपने उसमें लाल शरबत मिला दिया, आपने उसमें इतना मीठा डाल दिया जो आपकी सेहत को जो है वो अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है आपको अच्छी सेहत या बुरी सेहत देती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।